नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। सभी श्रोताओं को प्रकाश के पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता की भावना पर जोर दिया है और देशवासियों को राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की कोशिश करने वाली विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहने को कहा है। वे आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 25 वर्ष में विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय एकता बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में सरकार अपनी नीतियों और निर्णयों से एक राष्ट्र की भावना को लगातार मजबूत कर रही है। नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अनुरोध किया कि वे सजग रहें और भारत की एकता में विविधता की भावना को आत्मसात करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत एक प्रगतिशील, समावेशी और विवेकशील राष्ट्र है जो अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों में तेजी से विकास के रास्ते पर अग्रसर है। देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए लौह पुरुष के योगदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती अगले 2 वर्ष तक देश भर में मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने आज सुबह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने लोगों को एकता दिवस की शपथ दिलाई। इस बीच शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने हिंदुस्तान की छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर देश को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रकाश का पर्व दीपावली आज देश सहित प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटने की याद में ये पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर घर, देवालय और अन्य सार्वजनिक स्थानों को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया है। दीपावली पर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस अवसर पर लोग एक दूसरे को मिठाइयां, तोहफे व पारंपरिक व्यंजन देकर दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। इस मौके पर प्रदेश के बाजारों में खूब रौनक देखने को मिली। बाजार आकर्षक सामानों से जगमगा रहे हैं। एक और जहां फूलों से बाजार गुलजार हैं, वहीं घरों में दीपावली पर विशेष तौर पर रंगोलियां भी बनाई गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिवाली पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि ये त्योहार वंचितों और जरूरतमंदों की मदद करने और उनके साथ अपनी खुशियां साझा करने का भी अवसर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि दीपावली का आलोक भारत के पथ को रोशन करे, देश को एकता, समृद्धि और असीमित प्रगति के भविष्य की ओर ले जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों के स्वस्थ, सानंद और समृद्ध जीवन के लिए मंगल कामना की है। कच्छ में प्रधानमंत्री ने जवानों के साथ दीपावली मनाई। राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि दीपावली का पर्व सभी के जीवन को प्रकाशमान करता है। उन्होंने कहा कि यह पर्व बुराई पर अच्छाई और अंधेरे पर प्रकाश की विजय का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में लोगों से दीपावली को पारंपरिक व पर्यावरण संरक्षण की भावना के साथ मनाने का आह्वान किया है। शिमला जिला प्रशासन ने लोगों से ग्रीन दीपावली मनाने का आह्वान किया है। शिमला में चिन्हित स्थानों पर ही ग्रीन पटाखों की बिक्री की जा रही है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने लोगों से चिन्हित स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री व खरीद करने को कहा है। उपायुक्त ने बताया कि प्रशासन की ओर से पटाखे चलाने का समय रात 8 बजे से 10 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि चिन्हित स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर पटाखे बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। इस अवसर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली के शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इंदिरा गांधी स्मारक पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। शिमला के रिज मैदान पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। राष्ट्रीय संकल्प दिवस पर मुख्यमंत्री ने लोगों को शपथ भी दिलाई। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को स्मरण करते हुए मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री ने कहा कि वे देश की पहली ऐसी प्रधानमंत्री बनी जिन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध आवाज उठाई और इस चुनौती का मजबूती से सामना किया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, विधायक हरीश जनार्ता, नगर निगम शिमला महापौर सुरेंद्र चौहान सहित अन्य गणमान्य लोग इस अवसर पर मौजूद रहे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।